सारा रात दिन पानी भरने में लगे हुए सब। बच्चे ले लेके आ जाया करते थे यहाँ सीताराम बाजार में नल्ले सरकारी, वहाँ से ये यहाँ पे नल्ले यहाँ से या बोरिंग के पानी मिलते हैं वहाँ से ले लेके आ जाते हैं। सुविधाएं तो कम से कम दी जाए। वो भाई लोकल को क्या चाहिए, बिजली, पानी, सड़क और रोजगार। दिल्ली अपने लगभग 90% पीने के पानी की मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक पड़ोसी राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बनी हुई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में हीट वेव से परेशान हो रहे हैं लोग। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लू और गर्मी के चलते आए दिन जल का संकट बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े जो है नेता मंत्री, इन लोगों का काम है कि इन लोगों ने 36 गटर का पानी इसमें खोल रखा है। हम तो यहाँ पे 2-4 पानी बचा लेते हैं बोल के, लेकिन पीछे से जो गंदगी आ रहा है तो ये तो आपका और मेरा काम नहीं है, तो मोदी जी का है, केजरीवाल का है। तो ये तो ऊपर वाली की बात है कि कहाँ से पानी कहाँ से इतना आ गया। और जमुना जो साफ चल रही है अभी तक, नहीं तो ये 3 महीना चलने के बाद, बंद होने के बाद गंदा पानी हो जाता, सारी मछली मर जाती है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने शहर में टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी के मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार से नाराजगी जताते हुए पूछा कि उसने इसके खिलाफ कौन से कदम उठाए हैं। न्यायालय ने चेतावनी दी कि अगर दिल्ली सरकार इस मामले में कुछ नहीं करती है तो वे दिल्ली पुलिस को मामले की जांच करने को कहेगी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्न बी वराले की एक पीठ ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने दिल्ली को पानी भेजा है, लेकिन पानी की आपूर्ति दिल्ली में उचित चैनलों तक नहीं पहुंची। ये कब से तकलीफ आ रही है? ये जो परसों हो गए, नोट खा लाते हैं, गलियों में अपने मजे मार रहे, कोई सांसद बन रहा, कोई MP बन रहा, कोई कुछ बन रहा, कोई बालिग समाज के लिए कोई साधन नहीं है। कैसे पानी पीते हैं? मोल की 20 रुपए की एक बोतल। 20 रुपए की एक बोतल हर रोज? हर रोज के लिए? हर रोज लेते हैं। हर रोज लगती है। ऐसी कोई सप्लाई नहीं है यहाँ पे पानी की, आप खरीद के पीते हैं? फिर पूरा मोहल्ला कह रहे हैं वो उधर से आती है, जो हमारा जो पानी की लाइन उधर से आती है, जहाँ ये शमशान है ना, उधर की तरफ से आती है लाइन। तो यहाँ से आके वो भी अभी वहाँ पे माता का मंदिर है, कंठी माता का, तो वो वहीं पे स्टॉप हुई पड़ी है। उसके बाद है ही नहीं लाइन। देख लो, निकलवा के देखो आप। यहाँ तो खाली बस खाली एक बोर है जो सरकारी बोर है, जिससे कि सबका काम चल रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट से हमें पता चलता है पानी की कमी के मामले में दक्षिणी राज्य उत्तरी राज्यों की तुलना में अधिक गंभीर रूप से प्रभावित है। दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में पानी की गंभीर कमी के बीच ही इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के दक्षिणी राज्य जल संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में अमरावती के मरियमपुर गांव में निवासी गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। प्रदूषित तालाब के किनारे गड्ढे खोदकर पीने का पानी ढूंढने को मजबूर हो रहे हैं। गर्मी की शुरुआत के साथ ही जयपुर गंभीर जल संकट से जूझ रहा था। शहर के कई इलाकों को दैनिक जीवन के लिए पानी जुटाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जयपुर प्रशासन टैंकरों से पीने के पानी का सप्लाई भी करती रही। अजमेर के बलवंता गांव में जल संकट का असर शादी की संभावनाओं पर भी पड़ने लगा। अपनी बात सुनाने के लिए ग्रामीणों ने 2024 के आम चुनावों का भी बहिष्कार कर दिया। दिल्ली के चाणक्यपुरी का संजय कैंप क्षेत्र और पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी सहित कई हिस्से, दिल्ली के तुर्कमान गेट और पुरानी दिल्ली भी सबसे ज्यादा जल संकट से प्रभावित है। 1 साल पहले जब हम यहाँ पहुंचे तब निवासियों ने हमें मूलभूत से उनकी परेशानियों के बारे में बताया। ऐसे तो हमारी पुरानी दिल्ली है, इसको वर्ल्ड सिटी का इलाका कहा जाता है। यहाँ पानी की समस्या पहले भी बनी रहती है। जब पानी कम था, जब भी यहाँ पानी पीने का नहीं आता था, लोग बोरिंग से या खरीदकर पानी का इस्तेमाल करते थे। जो पानी का लेवल बढ़ा उसकी वजह से उनकी मोटर गीली हो गई। वो मोटर सुखा रहे हैं, ये कहते हैं पैनल वगैरह उनके गीले हो गए थे, तो वो अभी सुखा रहे हैं।
अब आज आ जा पानी, कल आ जा, कह नहीं जल सकते अभी। संकट ने मेहरौली और छतरपुर में रहने वाले लोगों को भी प्रभावित किया है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे दिया है कि उनकी प्राथमिकता जल वितरण नेटवर्क की बारीकी से निगरानी है। इसका उद्देश्य 12 घंटे के अंदर किसी भी रिसाव का तुरंत पता लगाना है। 33.8 मिलियन लोगों के साथ दुनिया में टोक्यो के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है दिल्ली, जो एक बार फिर पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। चिलचिलाती गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच दिल्ली सरकार ने अपने बढ़ते जल संकट को हल करने के लिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने को कहा। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार राजधानी की कच्चे पानी की आपूर्ति 4 प्राथमिक स्रोतों से होती है। 40% यमुना से जो हरियाणा से आता है, 25% गंगा से, 22% भाखरा नंगल बांध से और बाकी के 13% ग्राउंड वाटर सोर्सेज से, जैसे रनिंग कुएं और ट्यूबवेल्स। अब इस पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है और 15,473 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नेटवर्क और अंडरग्राउंड रेजर्वॉयर्स के माध्यम से शहर में आपूर्ति की जाती है। पानी की क्या तकलीफ है? पानी की क्या तकलीफ है ना, कितनी दूर से बच्चे ला रहे हैं, बेचारे थक गए। अब हमारा तो बुढ़ापा, हम तो ला नहीं सकते। मेरे बच्चे जरा से पानी से थक गए लाते लाते। कितने साल से है यहाँ पे? कितने साल से है यहाँ पे? यहाँ साल कितना? हाँ, यहाँ तो मुद्दत तो गुजर गई। कुछ क्षेत्रों में पानी की क्वालिटी भी चिंताजनक है। इसमें अमोनिया का स्तर भी भारी मात्रा में पाया जाता है। औद्योगिक नालों से निकलने वाला जहरीला कचरा यमुना को प्रदूषित तो कर ही रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स की निगरानी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अब यमुना को एक मरी हुई नदी घोषित भी कर दिया है। और इस सब के बाद क्या दिल्ली में जल संकट कम हो पाता है? ये सवाल अभी भी हमारे सामने है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।